अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रखे। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। बिग बॉस सीजन 13 के आप जानते हैं विजेता वो रखे। मुंबई के कूपर अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली। तो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के बीच शोक की लहर और इंडस्ट्री के तमाम लोग हैरान थे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अगर बात करें तो आज भी उनका शूट था। पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे थे, लेकिन अचानक उनका निधन हुआ है, क्योंकि हार्ट अटैक उन्हें हुआ है और मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि हुई है। 40 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवा खाई थी और उसके बाद वो उठ ही नहीं पाए। अस्पताल ने पुष्टि की है सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने से हुई है। चलिए, सोनाली फोगाट हमारे साथ जुड़ी है। सोनाली जी नमस्कार। आप भी बिग बॉस में रखी और अब ये बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रखे, उनका निधन हो गया है। हाँ, मुझे अभी भी 2 मिनट पहले ही पता चला और बहुत ही दुखद है और यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हुआ है। और अचानक मुझे किसी ने बताया तो बिल्कुल मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई थी कि ऐसा एक अभिनेता जो अभी इतना पॉपुलर, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा इंसान, क्योंकि बिग बॉस के समय में जिस वक्त मैं एलिमिनेट हुई थी तो उस वीकेंड पे सिद्धार्थ शुक्ला ही मुझे घर से बाहर ले जाने के लिए आए थे जी। और पूरा एपिसोड हम लोगों ने साथ में शूट किया था। उससे बातचीत हुई, उन्होंने आके मेरी तारीफ भी की कि बहुत अच्छा आप खेल रही हैं। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं बाहर आके आपसे बाहर भी मिलना चाहूंगी। तो उनको कई सालों से वो इंडस्ट्री में थे और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा व्यक्तित्व और बहुत सारी संख्या जो है देश में लोग उनको बहुत लोग पसंद करते थे। बालिका वधू से बहुत पॉपुलर हुए। तो अचानक से ऐसा मैं यकीन नहीं कर पा रही हम लोग। बिल्कुल। और सोनाली जी, जितना फिट वो दिखते थे और जिस तरह से काम लगातार वो कर रखे थे, वाकई आपने ठीक कहा, बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है यकीन कर पाना। हाँ, हमने देखा कि पिछले लॉकडाउन के समय में उनका वेट बढ़ा था काफी। तो अभिनव ने कहा भी आते ही जब वो आए बिग बॉस में तो कि सिद्धार्थ आपका तो वेट बहुत था, एकदम से वेट कम करना, फिट कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि वर्कआउट किया, अपने आप पे ध्यान दिया है, अभी तो काम कर रहे हैं अच्छा, तो ये जरूरी है। तो वो एक इंस्पिरेशन थे युवाओं के लिए कि अपने काम के प्रति उनका इतना डेडिकेशन था और मोटिवेट करते थे लोगों को फिटनेस के लिए भी। तो एक अच्छी पर्सनैलिटी, पूरा अगर टीवी जगत में हम देखें तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, युवा उनसे बड़ा मोटिवेट होते थे। बिल्कुल। और सोनाली जी, इनका चले जाना वाकई बहुत बड़ा झटका इंडस्ट्री के लिए। बहुत बहुत बड़ा लॉस है, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस है जी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने भी अपना अनुभव, अपनी यादें शेयर की बिग बॉस के दौरान। क्योंकि सोनाली की ओर से बताया गया कि जब वो एलिमिनेट हुई घर से तो उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला की लेने आए थे, क्योंकि 13वें सीजन के विजेता रखे थे बिग बॉस के। इनके सफर पर एक नजर आप डाल लीजिए। मुंबई के एक भारतीय अभिनेता आप जानते हैं और मॉडल ही रखे। 2008 में शो बाबुल का आंगन ना से अभिनय की शुरुआत इनकी ओर से की गई। लव यू जिंदगी, बालिका वधू और दिल से दिल तक में अभिनय किया, नाम कमाया। रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी नजर आए। खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 में आप जानते हैं कि विजेता ही रखे। 2014 में सिद्धार्थ शुक्ला ने हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी सहायक भूमिका अदा की। तो करोड़ों में इनके चाहने वाले हैं और इनके फैंस के लिए, इनके परिवार के लिए तोड़ देने वाली ये खबर कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रखे। मुंबई में अस्पताल में इनका निधन हुआ है। हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हुआ है और पूरा बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शोक में है। तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की और बॉलीवुड में भी छाए। 12 दिसंबर 1980 को इनका जन्म हुआ। एक मॉडल के तौर पर शुरुआत की और 2004 में एक्टिंग में डेब्यू इनकी ओर से किया गया। 2008 का हमने पहले भी आपको बताया। बाबुल का आंगन छूटे ना टीवी सीरियल में ये नजर आए और जो बड़ी पहचान है, जो नाम है, वो इन्हें मिला बालिका वधू सीरियल से।
इनकी पहचान, इनका नाम, इनका अभिनय घर घर पहुंचा। टीवी इंडस्ट्री में कामयाब हुए और काम किया, नाम कमाया, जिसके बाद बॉलीवुड का भी रुख किया। 2014 में हम्टू शर्मा की दुल्हनिया में ये नजर आए। तो बहुत बड़ा करियर इनके सामने था और बहुत बड़ी संख्या में इनके चाहने वाले, इनके अभिनय के दीवाने बड़ी संख्या में भारत में, और उन तमाम लोगों का दिल तोड़ देने वाली ये खबर बहुत बड़ा झटका अपने आप में इंडस्ट्री के लिए भी। खबरों तक भी इन्हें श्रद्धांजलि देता है। और तो सिद्धार्थ शुक्ला का निधन, मुंबई में अस्पताल में इनका निधन हुआ के बिग बॉस के 13वें सीजन के विनर ये रखे। खबरों तक के संपादक नासिर कुरैशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नासिर, हम दर्शकों को एक खबर बता जरूर रखे हैं, लेकिन यकीन हम भी नहीं कर पा रहे कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। जैसे कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और जैसे ही कानों में ये आवाज पड़ी, फोन आया मेरे पास कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक्टर हैं, लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, फैन है बहुत सारे सिद्धार्थ शुक्ला के। पर्सनली एक दूसरे को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक रिश्ता बन जाता है दर्शक के रूप में अभिनेता अभिनेत्रियों का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक फिट इंसान, इतना फिट इंसान जो रोज वर्कआउट करता है, और उम्र क्या, सिर्फ 40 साल की उम्र। तो जाहिर सी बात है कि यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे। एक मॉडल के रूप में उन्होंने करियर की शुरुआत की, और वर्ल्ड में एक मॉडल के रूप में काफी नाम भी कमाया। फिर अभिनेता के रूप में कई सीरियल्स में काम किया। बाले का बधू हम सभी को याद है कि किस तरह से उनके काम को पसंद किया गया, और उसके बाद वो लगातार तरक्की की सीढ़ियों तक चढ़ते रहे। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि यकीन नहीं हो रहा खबर पर, लेकिन यह हकीकत है कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। और पूरे देश में जो उनके चाहने वाले हैं, जो नहीं भी जानते, वो भी शोक की लहर में है। क्योंकि जब इंसान किसी का चेहरा देखता है ना, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला जो नहीं जानते, जब वो देखेंगे तो वो भी, क्योंकि फिर देख तो लेते इंसान, तो वो भी नहीं यकीन कर पाएंगे कि आखिर कैसे हो सकता है। और सच में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब ऐसे ऐसे हादसे होते हैं तो फिर इंसान को समझ में आता है कि जिंदगी का पता नहीं कब क्या हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ पूरी तरह से। नासिर, आज भी इनका शूट था और आज भी इनको शूट पर जाना था, लेकिन देखिए आज नहीं रखे, निधन इनका हो गया के। पता, एक किसी ने कहा है कि जिंदगी इससे ज्यादा कुछ और नहीं, कुछ रोज हैं गुजारने, कुछ गुजर गए। हमें पता नहीं है, हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने कल को लेकर, और हम रात में सोते हैं कि हम सुबह ये करेंगे वो करेंगे। और जाहिर सी बात है कि सिद्धार्थ भी ये तमाम चीजें सोच कर कि मुझे कल कहाँ जाना है, किसके साथ मिलना है, कहाँ पर शूट करना है, क्या क्या प्लानिंग्स हैं, वो सारी की सारी प्लानिंग्स इंसान की खत्म हो जाती हैं, रखी रह जाती हैं। दुआ है ईश्वर से और कि उनके परिवार को ऐसे दुख की घड़ी में हिम्मत दे, सब्र दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख इस परिवार को मिला है। सिद्धार्थ तो चले गए, लेकिन उनके परिवार के लिए न सहने वाला दुख हमेशा के लिए रह गया। जी। और नासिर, देखिए यूं तो पूरा करियर इनके सामने था। आपने कहा कि बालिका वधू से घर घर ये पहुंचे, इनका अभिनय पहुंचा, इनको नेम मिला, फेम मिला, और बिग बॉस जीतने के बाद एक अलग ही मुकाम पर ये पहुंचे, लेकिन अभी नहीं रखे हैं, और बहुत बड़ा झटका इंडस्ट्री के लिए। बहुत शुक्रिया नासिर, आप ये बातचीत कर रखे थे। और हमारे साथ अभिनेत्री सपना चौधरी जुड़ी हैं। सपना जी नमस्कार। बहुत दुखद खबर हम बता रखे हैं दर्शकों को, सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रखे, और बहुत परेशान करने वाली एक खबर उनके परिवार को, उनके जानने वालों को, उनके चाहने वालों को। नहीं, हमें इतना बड़ा झटका लगा है तो सही बात है कि उनके परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। यकीन नहीं हो रहा। अभी भी सुबह सुबह जैसे मैंने बात सुनी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। जी, आपकी कुछ यादें उनके साथ, क्योंकि आप भी बिग बॉस में रही हैं और आप भी इंडस्ट्री में रहती हैं, वो भी इंडस्ट्री में काम करते रहे। जी, बहुत मिलनसार थे, हाय हेलो हुई थी हमारी, तो ऐसा नहीं मतलब हम कह सकते, क्योंकि बहुत मिलनसार आदमी थे। हंस के बात करना और हमेशा खुश रहना, खुद में रहना, तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। काम को लेके बहुत सीरियस रहा करते थे,
काम के लिए बहुत डेडिकेशन थी उनके अंदर। तो सही में मतलब बहुत झटके वाली बात है ये। बिल्कुल। और सपना जी, एक बड़ा सितारा हमने खो दिया, कि इंडस्ट्री ने खो दिया, कि चूंकि बिग बॉस के बाद तो इनको भी बहुत उम्मीदें रही होंगी और इनके फैंस को भी बहुत उम्मीदें थी कि नए नए मुकाम ही हासिल करेंगे, नई सीढ़ियां चढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, उम्मीद तो रहती ही है। सफर इतना लंबा होता है, कोई इंसान ये नहीं सोचता कि भाई मैंने क्या किया है। हर इंसान यही सोचता है कि आगे क्या करना है। और सिद्धार्थ ने बिग बॉस 13 जीतने के बाद तो उनसे तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि अब काफी मतलब कुछ बदलाव लाएंगे, और मतलब शब्द नहीं है। बिल्कुल। और जितना शब्द ये ही फिट नहीं। दिखते थे, जितना वर्कआउट ये करते थे, कभी मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। उम्र भी केवल 40 साल, किस तरह की खबर आएगी, इस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला चले जाएंगे, उनका निधन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मतलब समझ में आ रहा है। बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते थे, वर्कआउट पे बहुत कंसंट्रेट रहता था उनका। मतलब लगता नहीं था कि देख के भी के 40 प्लस है, क्योंकि हमारे लोगों में ये होता है कि भाई 40-45 की एज में तो हमारे फादर लोग भी बुजुर्ग से दिखने लग जाते हैं, लेकिन उनको देखकर कभी ऐसा फील नहीं होता था। और मुझे बेहद दुख है उनकी माँ के लिए। मैं सोच रही हूँ बार बार, मुझे उनकी माँ दिमाग में आ रही है। जी। तो शुक्रिया सपना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और अपने शब्दों से आपने श्रद्धांजलि दी सिद्धार्थ शुक्ला को, बहुत शुक्रिया। यशपाल शर्मा अभिनेता हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार। और नमस्कार जी। बहुत परेशान करने वाली खबर, यकीन करना भी उतना ही मुश्किल है कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रखे, उनका निधन हो गया। बिल्कुल बहुत शॉकिंग है। इतनी कम एज में एक्टरों का जाना सुशांत जैसा ही फील हो रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे एक्टर, अभी उनको कैरियर उनका उठान पे था। बिग बॉस, दिल से दिल तक, बालिका वधू, उन्होंने अच्छा काम किया था, मैंने देखा था। मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन मैं उनके और मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से मैं उनको जानता रहा बीच बीच में। और अभी अभी पता चला, और मुझे मतलब सच बताओ विश्वास नहीं हो रहा है कि जीता जागता, मतलब अभी इतना यंग एज, इतना हंसमुख, इतना कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, ना किसी का कुछ लेने में देने में, ना कोई कंट्रोवर्सी में, इतना बढ़िया इंसान अचानक से चले जाना वाकई बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद है। जी शुक्रिया यशपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने भी श्रद्धांजलि दी है सिद्धार्थ शुक्ला को। तो यशपाल शर्मा की ओर से भी कहा गया, सपना को भी आपने सुना, सोनाली फोगाट को भी आप सुन रखे थे कि, और सब लोग ये सोच रखे थे कि तस्वीर भी आप देखी, बिल्कुल यकीन करना मुश्किल है, यकीन से बाहर के, नाकाबिल यकीन है कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रखे, उनका निधन हो गया। आज भी उनका शूट होना था, जो कि खबर सामने आ रखी है। आज भी इनको शूटिंग के लिए जाना था, लेकिन ये दुनिया से ही चले गए थे, दुनिया को अलविदा कह गए थे। उम्र केवल 40, पूरी तरह से फिट दिखने वाले, वर्कआउट के लिए पूरी तरह से बड़े कह सकते हैं कि आप डेडिकेशन रखने वाले सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रखे। बालिका वधू से नेम पे मिला, बिग बॉस में जो इनकी जर्नी रखी उससे भी इनको बहुत नाम मिला, उससे भी घर घर पहुंचे। और बिग बॉस भी एक ऐसा रियलिटी शो है जिसको लेकर माना जाता है कि जो असलियत है, जो पर्सनैलिटी है, वो यहाँ लोगों की दिखती है, और इनसे बहुत प्रभावित भी हुए लोग। अनिल शर्मा फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी नमस्कार। और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर हम बात कर रखे हैं सर, निधन हो गया कि सिद्धार्थ शुक्ला का, और उनका परिवार, उनके फैंस, सब में एक शोक है और बहुत मुश्किल है इस बात पर भरोसा कर पाना कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रखे। अभी खबर सुनी मैंने और मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, आपका फोन आया और हाउ टू रिएक्ट टू इट, और समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो उनका बिग बॉस देखा था, ये वक्त अच्छा क्या मतलब, वो आदमी को अभी तो अच्छी स्टारडम मिल रही थी, अभी तो इतना काम मिल रहा था और अच्छा इंसान था। इस बात थी उसमें, वो काफी आगे बढ़ने की ताकत और क्षमता थी उसमें। और मुझे बहुत ही दुख है उनके लिए, उनके फैंस के लिए, और सबसे ज्यादा उनकी माँ के लिए। तो उन बेचारी पे क्या गुजर रही होगी। मैंने वो सीन देखा था उनका, उनकी माँ का बिग बॉस में, किस तरह से वो अपनी माँ से मिले थे, बात की थी। और किसी भी माँ के लिए उसका बेटा तो सबसे ज्यादा प्रिय होता ही है। और तो आई एम रियली सॉरी, रियली फीलिंग वेरी सैड। और क्या कहूँ अब, इन सब चीजों के लिए शब्द तो होते नहीं है मैम।
जी, आपने बताया कि बिग बॉस भी आपने देखा था और अपार संभावनाएं उनके सामने थी करियर को लेकर। कभी बिल्कुल उनसे बहुत अपार संभव। आपको मिलना कभी हुआ या पर्सनल कोई यादें, नहीं, बातें उनके मेरा बड़ा साथ? अफसोस रह गया। मैं उनको बहुत पसंद करता था। सच कहूँ तो मैं एक तरह से सोच भी रहा था कि चलो कोई फिल्म करेंगे, उनको बुलाएंगे किसी फिल्म के लिए। ऐसा मेरे मन में विचार चल रहा था और चलता रहता था कि जब भी इनका लॉकडाउन समाप्त हो जाए, धीरे धीरे काम आरंभ होगा, उनको बुलाएंगे, कोई फिल्म करेंगे। उनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी तो उनको फिल्म दी जा सकती थी और फिल्म में वो पब्लिक को और ऑडियंस को बहुत प्रभावित करते। उनके ऑलरेडी मिलियंस ऑफ फैंस थे, लेकिन बस ऐसी है, अभी क्या करें। बिल्कुल। और अनिल शर्मा, जिस तरह की खबरें वाकई देखिए परेशान करने वाली, दुखी करने वाली हैं कि तैयारी तो बहुत दूर तक की जाती है लेकिन भरोसा एक पल का नहीं। वही है, सामान 100 बरस का, पल की खबर करी। बिल्कुल। क्षणभंगुर है जीवन। तो बस इतना ही मैं कहूंगा आपको मैम। और बस अब थोड़ा सा मुझे इस खबर के साथ थोड़ा शांति में थोड़ा सा मैं रहना चाहूंगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। तो डायरेक्टर अनिल शर्मा को आप सुन रहे थे। शब्द नहीं है कहने को, भावनाएं बहुत सारी हैं और शोक में हैं उनके जो फैंस हैं, उनका जो परिवार के। और जैसे कि अनिल शर्मा की ओर से कहा गया, यशपाल शर्मा की ओर से कहा गया, सपना की ओर से कहा गया कि उनकी मां पर क्या गुजर रही होगी, ये केवल बात की जा सकती है, इसको महसूस नहीं किया जा सकता। अपना बेटा उन्होंने खोया है। तो 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। काफी पिछले ही कुछ दिन की बात करें तो काफी आप कह सकते हैं कि नाम उन्हें मिला था। बिग बॉस में बेहतरीन ढंग से वो भूमिका निभाते अपनी नजर आए और बिग बॉस विजेता भी बने 13 सीजन के। उसके बाद बातें ही थी और ये फैक्ट भी अपने आप में कि बहुत सारा काम उन्हें मिला और आगे भी अपार संभावनाएं थी उनके सामने। काम वो कर रहे थे, मॉडलिंग को लेकर बात करें, एक्टिंग को लेकर बात करें, लेकिन सिद्धार्थ नहीं रहे। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है। मुंबई के अस्पताल में उनका निधन। और कल तक की बात करें, देखिए कितना मुश्किल है भरोसा करना। कल तक पूरी तरह से ठीक थे, कल भी लोग उनसे मिले होंगे, उनके फैंस भी मिले होंगे। उनके परिजनों के लिए कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल ये वक्त है, कितना मुश्किल ये घड़ी कि कल तक पूरी तरह से स्वस्थ थे। रात को कोई दवा लेकर वो सोए थे, उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया था और अस्पताल में मौत की पुष्टि हुई। तो रात को दरअसल दवा ली, उसके बाद सुबह उठ ही नहीं सके। कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक उन्हें हुआ है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी की जा रही है, उसके बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगा। तो मुंबई के कूपर अस्पताल में दरअसल उनका निधन, 40 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। काफी नाम उन्होंने कमाया, काफी टीवी सीरियल्स में काम किया, काफी प्रोजेक्ट के साथ वो जुड़े रखे। अब भी काफी प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे। कई रियलिटी शो में इन्हें देखा गया। बिग बॉस से इन्हें एक नया मुकाम मिला, खतरों के खिलाड़ी में नजर आए। और बिग बॉस सीजन 13 में आपने देखा कि काफी फैन फॉलोइंग में बढ़ोतरी इनके हुई है। शहनाज गिल के साथ इनके रिश्ते को लेकर भी इन दोनों को काफी पसंद किया गया एक साथ। इनके कई म्यूजिक वीडियो भी आए। तो मॉडलिंग से करियर की शुरुआत और आज जिंदगी का भी अंत। बॉलीवुड में भी छाए रखे, इंडस्ट्री में छाए रखे। टीवी इंडस्ट्री पूरी तरह से आप कह सकते हैं सख्ती में है, शोक में है। यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल है, ये बहुत हैरान परेशान करने वाली बात है। अभिनेता अभिनेत्रियों की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है और सभी सिद्धार्थ शुक्ला के चले जाने से उनके परिवार को सोचकर, उनके परिजनों को सोचकर बेहद परेशान हैं। तो कौन है सिद्धार्थ शुक्ला, ये भी हम साथ साथ आपको दिखा रखे हैं। बालिका वधू से पहचान मिली और अब बिग बॉस के 13वें सीजन से एक नया मुकाम इन्हें मिला था, लेकिन आज सुबह सुबह उनके निधन की खबर आई। कूपर अस्पताल में इनकी मौत की दरअसल पुष्टि हुई है। कल रात दवा ली थी और सुबह उठे ही नहीं सिद्धार्थ शुक्ला, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में मौत की पुष्टि की गई।